मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी मां का दर्जा दिया गया है। 2000 में इस राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों में छत्तीसगढ़िया भाव जगाने की कोशिश की। 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने पूर्व सीएम जोगी के फॉर्मूले को न केवल अपनाया बल्कि इसे अपनी ताकत भी बना लिया। बघेल ने पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, तीज त्योहार, खान पान पर सबसे ज्यादा काम किया है। इधर भाजपा भूपेश के छत्तीसगढ़ियावाद को चुनाव में बड़ी चुनौती मान रही है। यही वजह है कि भाजपा हर चुनावी सभा में और कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा और इससे जुड़ी चीजों को बढ़ावा देती नजर आ रही है। चुनाव को देखते हुए भाजपा ऐसे नेताओं को आगे ला रही है जो छत्तीसगढ़िया के सामने खड़े हो सकें। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य नेता भी अपने भाषण में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, पार्टी के सभी परिवर्तन रथ में भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई गई है। अब आपको उन मुद्दों की जानकारी देते हैं जिन्हें बघेल सरकार ने अपनी ताकत बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य को महतारी का दर्जा दिया गया है। इसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए राज्य की बघेल सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में महतारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। राजधानी के कई क्षेत्रों में यह प्रतिमा लगाई जा चुकी है। राज्य के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर लोक कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत को भूपेश सरकार ने राज्य गीत घोषित किया। हर सरकारी कार्यक्रम के पहले राष्ट्रगीत के साथ राज्य गीत भी गाना अनिवार्य किया गया। कांग्रेस सरकार ने पूरे समय मोटे अनाज यानी कोदो, कुटकी और रागी को बढ़ावा दिया। इसके बाद प्रदेश के सभी बड़े होटल्स के मेन्यू में इसे शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाती है। मंत्री, अफसर से लेकर आम लोग इसे मानते हैं। ये अभियान विदेशों तक पहुंच गया है। प्रदेश में तीज का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी महत्ता को देख सरकार ने इसकी छुट्टी घोषित कर दी। इसी तरह गोवर्धन पूजा पर भी अवकाश घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के अलावा 16 बोली और भाषाओं को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ी में रामायण पाठ महोत्सव का आयोजन किया गया। मंडली को आर्थिक सहायता दी गई। राज्य में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की गई। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जैसे नारे का प्रचार प्रसार किया गया। अब लोग प्रदेश के गेड़ी चढ़ने को गर्व समझने लगे हैं। गांव के अलावा शहरों में गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेल खेले जा रहे हैं। बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की। राज्य के किसानों और पशुपालकों की अतिरिक्त आमदनी को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य में जो भी किसान गाय पालता है उससे 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाता है। इस योजना से उनकी आय में वृद्धि होती है। सरकार इस गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करती है। ये खाद ऑर्गेनिक होती है। तैयार खाद को कोई भी किसान या व्यक्ति सरकारी केंद्रों के जरिए खरीद सकता है, जहां इसकी दर 8 से 10 रुपए प्रति किलो होती है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को उनकी धनराशि सहकारी बैंक के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। डीबीटी के लिए जरूरी है कि आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और वो आधार नंबर से भी जुड़ा हुआ हो। इस योजना से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। मैंने कई एक्सप्लेनर्स में आपको बताया और यहाँ पर भी ये बातें रखने का मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ में बड़े टैक्टिक्स के साथ, बहुत छोटा राज्य है, ज़्यादातर ध्यान आप लोगों का मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों पर रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो कांग्रेस के लिए एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इनके मुद्दे तो हैं ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो कांग्रेस की ओर से सबसे कामयाब मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चुके हैं। और एक ऐसे राज्य में जो कि बहुत पिछड़ा माना जाता रहा है, वहां पर अगर उन्होंने काम करके दिखाया है तो इससे कांग्रेस को और फायदा मिल सकता है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़े लेवल पर किसी मॉडल को सामने रखना चाहती है। राज्यों की लड़ाई स्थानीय मुद्दों पर भी होती है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव की बात होती है तो बड़ा मुद्दा सामने होता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को किसी बड़ी चीज़ पर काम करना होगा और उसमें भूपेश बघेल मदद कर सकते हैं। यही वजह हिमाचल में भी उनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और भूपेश बघेल जो है वो कई अन्य जगहों में या बड़े भारत जोड़ो यात्रा जैसे है उसके लिए भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहे थे। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक गोधन न्याय योजना से 3,58,000 से ज्यादा किसानों को लाभ हो रहा है। 17,834 स्व सहायता समूहों के 2,09,750 सदस्यों को इस योजना से आजीविका मिल रही है। इस योजना ने माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उनका आत्मविश्वास मजबूत किया है। प्रदेश में 10,327 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 10,263 गौठानों को निर्माण उनका पूरा हो चुका है, यानी 99.38% गौठानों का निर्माण कर लिया गया है। गौठानों द्वारा स्वयं की राशि से गोबर की खरीदी की जा रही है। अगस्त 2023 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 5,960 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 66 करोड़ 96 लाख रुपए के गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोधन न्याय योजना में अभी तक कुल 125.54 लाख
क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इसकी एवज में 251 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 257 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कुछ योजनाएं हैं। इन योजनाओं का कितना असर आप देखते हैं जो जमीनी स्तर पर होती हैं, लेकिन जातिगत चाहे बयानबाजी हो, जातीय जनगणना की, कांग्रेस ने इसी को उठाया, राहुल गांधी इसी को उठा रहे हैं, प्रियंका इसी को उठा रही हैं, जिस पर सिंधिया कल हमला करते दिखाई दिए थे। भूपेश बघेल के बहुत सारे काम भी हैं, वो उनको रख रहे हैं। आप राजस्थान में देखें, बिल्कुल योजनाओं के साथ में निकले हुए हैं। यही कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो काम किए जाते हैं कितना असर डालते हैं और कितना वोटों में ये तब्दील कर पाते हैं? इस पर आपकी टिप्पणियां मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी टिप्पणियां जरूर करें।